अब ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से मुनीर हो या शहबाज, भारत के इस पराक्रम के बाद सबकी हेकड़ी निकल गई, पाकिस्तान में खलबली मच गई और दुनिया को पता चल गया नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उस पर ही होगी। मात्र 100 घंटों के अंदर हिंदुस्तान ने आतंकिस्तान में घुसकर जो तांडव मचाया, पूरी दुनिया ने उसका नजारा देखा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। सिर्फ एलओसी ही नहीं, मोदी की मार अब ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी दिखती है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद मान लिया हमने कोई मध्यस्थता नहीं की, मतलब साफ है, मोदी ने दुनिया को भी भारत की ताकत से रूबरू करा दिया। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting hostile. चीन हो या अमेरिका, रूस हो या यूरोप, भारत अब सिर झुकाकर नहीं, आंखों में आंख डालकर बात करता है। G20 हो, ब्रिक्स हो या यूएन, मोदी की विदेश नीति की गूंज हर मंच पर सुनाई थी। अब बात राजनीति की, यानी पॉलिटिकल स्ट्राइक की। कल तक जो विपक्ष मोदी पर सवाल उठा रहा था, वही अब विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करेगा। स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, राफेल डील को घोटाला कहने वाले, आज वही नेता सरकार के पराक्रम की मिसालें देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान करारा जवाब देने के बाद वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फैलाए जा रहे झूठ और प्रोपेगेंडा को विश्व समुदाय के सामने उजागर करेंगे। जिसमें कौन कौन से सांसद शामिल होंगे ये आपको बता देते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से, एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी, शिवसेना उद्धव गुट से प्रियंका समेत 20 नेता होंगे। ये सिर्फ सरकार की रणनीतिक जीत नहीं, ये है भारत की एकजुटता की जीत। मोदी की लीडरशिप में विपक्ष भी गर्व महसूस कर रहा है। मोदी की 3 स्ट्राइक, कॉम्पैक्ट, ग्लोबल, पॉलिटिकल और हर बार जीत सिर्फ भारत की। यह है नया भारत जो जवाब देता है और असरदार तरीके से देता है। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, पाकिस्तानी सैनिकों पर विद्रोहियों ने किया हमला। वजीरिस्तान में पाक आर्मी के काफिले पर हमला होता है। हमले में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। ये बड़ी खबर, पाकिस्तानी सैनिकों पर विद्रोहियों हमला किया है। वजीरिस्तान में पाक आर्मी के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान अब भारत की नकल करता हुआ दिख रहा है। भारत सरकार विदेश में अपना एक डेलीगेशन भेज रही है, तो पाकिस्तान भी भारत की देखा देखी में अपना एक डेलीगेशन विदेश भेज रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है